हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपको मालूम है कि आपका जो सीएसईटी एग्जाम है उसमें एमसीक्यूज ही आते हैं और हर कोई आपसे सिर्फ एक बात बोलता है। हर एक एजुकेटर, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट सिर्फ एक बात बोलता है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो। आज हम समझेंगे एमसीक्यू क्यों सॉल्व करें, क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे सीएसईटी के एग्जाम में इन एमसीक्यूज की। तो आइए समझते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज इन सीएसईटी का एग्जामिनेशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा जो आपका सीएसईटी का एग्जाम होता है दैट इज अ कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एमसीक्यूज देता है। एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव आंसर्स नहीं होते हैं, बड़े बड़े आंसर्स नहीं देने होते हैं, सिर्फ ऐसे टिक मार्क करना होता है बस। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। तो सीएसईटी का एग्जाम फुल्ली ऑब्जेक्टिव होता है। कितने मार्क्स का होता है? 200 नंबर का होता है। 200 नंबर में इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। मोटे मोटे देखा जाए तो 4, अंदर पढ़ोगे तो वो 6 हो जाते हैं। आइए समझते हैं कैसे। बल्कि 6 नहीं, 7 हो जाते हैं। मोटे मोटे 4 यानी बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 4 सब्जेक्ट बोला जाता है 4। अब देखते हैं एग्जैक्टली कितना होता है इसके अंदर। बिजनेस कम्युनिकेशन ये आता है 50 नंबर का पूरा। ठीक, फिर आपका एक सब्जेक्ट बोल दिया गया लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये 2 सब्जेक्ट को एक ही में कंबाइन करके बोला गया कि हम इन दोनों को एक साथ देंगे और 50 नंबर में दोनों आ जाएंगे। ठीक, तो लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग 50 मार्क्स का आ गया। अब इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट अगेन आपका 50 नंबर का आ गया। और लास्ट हमारा करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हमारा 50 नंबर का आ गया। ये जब 50 जब सबको जोड़ देते हैं तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा 200 मार्क्स का। अच्छा, ये तो हो गया कितने नंबर का आता है। इसमें आपको बता दें और आपको पता भी होगा कि इसमें बेस्ट पार्ट है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्लीज जब भी आप एग्जाम दीजिएगा एक भी सवाल मत छोड़िएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देखिए, एमसीक्यूज देने के सीएसईटी एग्जाम में फायदे क्या होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एमसीक्यूज, क्यों हमें एमसीक्यू हमें बोला जाता है ज्यादा सॉल्व करिए। सबसे पहले तो आपका टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप बार बार ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना, तो आपकी एक स्पीड बन जाती है, आप चीजों में फास्ट हो जाते हैं, आप क्वेश्चन में फास्ट हो जाते हैं, जिससे आप उतने ही समय में ज्यादा सवाल कर लेते हैं। देखो, आपको मालूम है कि एग्जाम 2 घंटे का होता है। ठीक, अब जिस बच्चे ने ज्यादा सॉल्व किया होगा वो बच्चा कम समय में एग्जाम को दे देगा, उसका कभी छूटेगा नहीं। दैट इज वाई टाइम एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए एमसीक्यू इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप ज्यादा आपकी स्पीड बढ़े, स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी भी बढ़े। सही करना है और स्पीड के साथ करना है और गलत नहीं करना है। ठीक है, तो टाइम एफिशिएंसी होती है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ टॉपिक। आपने देखा है जब भी आप एमसीक्यू करते हो या जब भी मॉक टेस्ट देते हो, मल्टीपल क्वेश्चंस, मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन एक साथ होते हैं ना मॉक टेस्ट में, उससे क्या होता है, उससे एक ही समय में आपके इतने सारे टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, राइट। एंड ऑल्सो जब आप एमसीक्यू देते हो, कोई भी क्वेश्चन आया उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, राइट। अब चारों ऑप्शन को आप समझोगे जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क आया, आप समझोगे यार चेन नेटवर्क में तो ये होता है, अच्छा व्हील नेटवर्क में तो ये होता है। मींस एक समय में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आप कवर कर ले रहे हो, आपको बहुत सारे टॉपिक का रिवीजन हो पा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यूज। यू कैन सी कि एक ही समय में आपके कई सारे टॉपिक सॉल्व हो जाते हैं, कई सारे टॉपिक का रिवीजन हो जाता है, कई सारे आपके टॉपिक कवर हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाई ऑल्सो दिस एमसीक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेंट फीडबैक फॉर कैंडिडेट्स, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको तुरंत फीडबैक मिल जाता है। अब देखो, एग्जाम या अगर मान लो आप सिर्फ सब्जेक्टिव पढ़ो, ठीक, सामने वाला समझ पा रहा है आपकी बात को, नहीं समझ पा रहा है, नहीं पता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो आपको तुरंत पता चल जाएगा आपने सही किया है कि नहीं सही किया है। आप मान लो प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आपने मार्क किया, ठीक, आपने आंसर बुकलेट से चेक किया, आपको लगा नहीं यार ये तो गलत है,
आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया, तुरंत आपका फीडबैक मिल गया कि नहीं ये मैंने गलत मार्क किया, ये सही मार्क किया है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उसको एमसीक्यू नहीं सॉल्व करोगे, अगर आप चीज़ों को सिर्फ समझोगे और लिख के देखोगे, आप उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाओगे कि आपने सही किया है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि माइट भी आपने पार्शियली सही किया हो, पार्शियली गलत लिखा हो। दैट इज वाई एमसीक्यू से क्या हेल्प हो जाती है कि आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है, इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, जो भी आपने मार्क किया है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वो सही है कि नहीं सही है। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द स्पीड एंड एक्यूरेसी। आपकी जैसा कि मैंने अभी बताया था, आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब आप उतने ही समय में, जब आप ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। दैट मीन्स उतने ही समय में हमें जल्दी कैसे करना है और सही कैसे करना है, हमें सही लेने वाला जो डिसीजन होता है ना, क्विक डिसीजन मेकिंग हमारी हो जाती है। हमारे हाथ से बार बार अगर निकल रहा है, हमारी आंखों के नीचे से बार बार अगर सेम क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो हम बहुत क्विकली वही डिसीजन लेंगे जो हम पहले काफी लेट लेते थे, पहले काफी समय लगाते थे, अब हम बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग लेते हैं कि अच्छा इसका आंसर ये है कि नहीं है। इसको बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। तो आपकी स्पीड तो इंप्रूव होती ही होती है और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग योर वीक एरियाज। एमसीक्यू, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू का गलत हो गया, आपको समझ आ गया यार ये वाला टॉपिक मेरा बार बार गलत होता है, इसका मतलब दिस इज माय वीक एरिया, आई हैव टू स्टडी दिस वीक एरिया अगेन। वो जो नॉलेज गैप होता है ना, उसको फुलफिल करता है कि आपको लग रहा है आपको आता है, बट व्हेन यू सॉल्विंग द क्वेश्चन, तब आपको एग्जैक्ट चीज समझ आ रही है कि यार ये मुझे लग रहा था आता है, बट मेरा एमसीक्यू, मेरे क्वेश्चंस तो गलत हो जाते हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग मुझे आता है, बट इन रियलिटी देयर इज अ नॉलेज गैप, मुझे नहीं आता है, आई नीड टू रिवाइज दिस वंस अगेन। ठीक है, तो आपका वीक एरिया आप आइडेंटिफाई कर पाते हो, आपको पता चलता है कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे सिली मिस्टेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल क्वांट्स वगैरह, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप समझ पाते हो अच्छा यहाँ पे मेरा सिली मिस्टेक हो रही है, कंसेप्चुअली मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन फाइनल आंसर मेरा गलत आ रहा है। दैट मीन्स फॉर एनी रीजन मेरी गलतियां हो रही हैं। प्रमोट्स कंसिस्टेंट रिवीजन। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो बार बार आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए जा रहे, मल्टीपल टॉपिक्स एक बार में आप रिवाइज करते हुए जा रहे, तो आपका कंसिस्टेंटली रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। साथ साथ आपका एरर में रिडक्शन होती है, क्योंकि अगेन प्रैक्टिस होती है, जल्दी डिसीजन मेकिंग होती है, समय के साथ में आप उसको फिर रिवाइज करते हुए जाते हो, बार बार जब करते हो तो आपकी गलतियां भी कम होती जाती हैं। एंड ऑल्सो अब देखो, जैसे मान लीजिए आप अगर यही चीज सब्जेक्टिव के फॉर्म में अगर हम देखें, मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको लगा ये आता है मुझे, आपने उसको लिख के देखा और व्हाटएवर आपने अपने मन में या किसी को बता दिया, तो आपको समझ नहीं आएगा मैंने कहीं गलती करी भी है कि नहीं करी। अगेन जैसे मैंने कहा था, हो सकता है आपने आधे से ज्यादा सही बताया हो, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू। जब एमसीक्यू करते हो तो आपको समझ आता है नहीं यहाँ पर मैंने गलती है, बार बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो गलतियां हैं, जो एरर्स हैं, वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड जब ये सारी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाएगा, जब आपको लगेगा हाँ ये मेरे सही है, अब से मेरे इतने सही होने लगे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस इन सारी रीजंस की वजह से बूस्ट अप हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल, एंड उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि व्हाई एवरीवन सेज कि एमसीक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, क्यों जरूरी है। अब आपको समझ आ गया होगा, राइट? सो बस अब मेरी उम्मीद यही है कि अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। आप ज्यादा से ज्यादा सीएसईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करो, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।